अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साद, सऊदी अरेबिया के शहर दमाम से टू यू बाइक राइडर कंपनी में जॉब करता हूं। सऊदी अरेबिया में बाइक राइडर के मतलब सबसे हॉट और मसालादार खबर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूं। सबसे पहले 1 अक्टूबर से आज़ाद आइडिया जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। बहुत सारे बंदे जो आज़ाद काम कर रहे थे वो रोज़गार हो गए हैं। अगर 50% बंदे शिरके में काम कर रहे थे तो 50% बंदे आज़ाद काम कर रहे थे। जो 50% बंदे आज़ाद काम कर रहे थे वो तो बेरोज़गार हो चुके हैं। और दूसरी डिस्टर्बेंस जो सऊदी हुकूमत की जानिब से क्रिएट की गई है वो आज तक बाइक राइडर की हिस्ट्री में सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस है जो सऊदी हुकूमत ने पैदा की है। सऊदी हुकूमत ने जद्दा में जो 1000 प्लस बाइक्स जो हैं वो पकड़ ली गई हैं और शुरतों ने बाइक्स पकड़ के शुरते खाने ले गए हैं और मुखालफे दिए गए हैं 750 रियाल के बाइक राइडर्स को, जिसकी वजह से बाइक राइडर जो हैं वो टोटली स्टॉप हो चुके हैं। अगर बाइक राइडर कोई भी अपने रिस्क पे काम करेगा तो 750 रियाल का मुखालफा आएगा, वो 750 रियाल का वो मुखालफा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और यही सेम सिचुएशन रियाद में क्रिएट की गई है। रियाद में भी बाइक्स को टोटली बंद कर दिया गया है और जो राइडर बाइक पे काम करेगा उसे छोटा मुखालफा देगा और जो बंदे काम कर रहे हैं वो अपने रिस्क पे काम कर रहे हैं। अभी मैं अपने शहर दमाम की बात करता हूँ। दमाम में भी यही सेम सिचुएशन क्रिएट की गई है। दमाम में जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी वो पिछली 2 महीनों से क्रिएट की जा रही थी। सबसे पहले उन्होंने मुखालफे देने शुरू किए। सबसे पहला रीज़न डाला कि आपके पास टू यू की ऑफिशियल शर्ट नहीं है या हंगर स्टेशन की ऑफिशियल शर्ट नहीं है। और दूसरा रीज़न जो उन्होंने डाला कि आपने जो ट्राउज़र नहीं पहना हुआ तो उसका मुखालफा देना शुरू कर दिया। ये चीज़ें ख़त्म हुई, लोगों ने ये चीज़ें पूरी की तो उसके बाद सेफ्टी का मुखालफा देना शुरू कर दिया गया। सेफ्टी का जो मुखालफा आता था वो कभी 1000 आता था, कभी 750 आता था और कभी TGA ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी इनकी कंपनी है वो मुखालफा देती थी। वो 3-3 हज़ार रियाल का भी सेफ्टी का मुखालफा दे जाती थी। उसके बाद अगर किसी के पास टू यू या हंगर स्टेशन का ऑफिशियल बॉक्स नहीं लगा हुआ तो उसे मुखालफा दिया जाता था। ऐसे छोटी छोटी रीजंस पे उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन 1 अक्टूबर जैसे ही आई, 1 अक्टूबर पे सबसे पहले उन्होंने आज़ाद आईडीज़ को बंद किया और उसके बाद जद्दा में और रियाद में बाइक्स को पकड़ना शुरू कर दिया और दमाम में उन्होंने फी राइडर्स को मुखालफत देने शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 से 5 दिन पहले हाईवे पे अपना ऑर्डर लेके जा रहा था तो शुरते ने बगैर किसी रीजंस के मुझे साइड पर स्टॉप किया और उसने मुझे कहा कि हाईवे ममनू है और मुझे 225 रियाल का मुखालफा दिया। और उसके बाद मैं काम बंद करके वापस आ गया। अगर मैं फिर काम करता तो शुरता मुझे फिर पकड़ता तो मुझे फिर मुखालफा देता। इसमें पाकिस्तान की तरह ये नहीं है कि अगर आपको एक फ़ाइन मिल गया है तो आपका दूसरा फ़ाइन 24 घंटे के अंदर नहीं आएगा। शुरता आपको 20 मिनट या घंटे के बाद दूसरा मुखालफा मार सकता है। अगर मुझे कोई और शुरता पकड़ता तो मुझे फ़ाइन मार सकता था। ऐसे ही जो राइडर्स हैं वो किसी गलियों में घूम रहे थे या किसी हाईवे पे घूम रहे थे तो उनको पकड़कर मुखालफे किए जाते थे। और कुछ राइडर्स की जो बाइक हैं उन्होंने परमानेंट उठा के शुरते खाने ले गए थे। वो बाइक्स जो हैं वो कफ़ील छुड़वा के ला सकते थे। इसी तरह बाइक्स की जो है वो जो प्रॉब्लम्स है, जो डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया में बाइक्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएंगी क्योंकि मरूर ने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ऐलान किया है कि लाइसेंस जो है वो टोटली बाइक राइडर के बंद कर दिए गए हैं। तो लाइसेंस बंद कर दिए गए हैं तो बाइक राइडर के लिए खतरे का घंटा है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि जो हंगर का ऑनर है ना उसने ऐलान किया है कि हम बहुत जल्दी गाड़ियां चलाएंगे, बाइक्स को खत्म कर देंगे। लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं है, 50-50 बात चल रही है कि ये बाइक्स को खत्म करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बाइक राइडर को जलील करना शुरू कर दिया है और ये जलील इसी वजह से कर रहे हैं कि बाइक्स जो हैं वो बंद हो जाएं। अगर बाइक्स बंद हुई तो तकरीबन 5 लाख प्लस जो राइडर्स हैं वो फैमिली के लिए इधर आए हुए हैं, उनका जो रोजगार है वो बंद हो जाएगा, उनको अपने मुल्क में वापस जाना पड़ेगा। और जो राइडर्स जिनका अभी तक लाइसेंस नहीं बना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनके लाइसेंस जो है वो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। और जिन्होंने लोगों नए नए काम पे चढ़े हैं, जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं कमाए, उनको ऐसे अगर वेला बिठा दिया गया तो बाइक राइडर्स को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बाइक राइडर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और डिस्टर्बेंस है। ये छोटी छोटी बात पे हमको जलील कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे हमको तंग कर रहे हैं। तो अभी इस बात को क्लियर कट नहीं कहा जाता कि ये बाइक्स को ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ये तंग कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि ये बाइक्स को ख़त्म करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल बाइक्स को ख़त्म कर दिया, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, बाइक्स को ख़त्म कर दिया तो मेरा कफ़ील जो है मेरी गाड़ी का लाइसेंस बनाएगा जिसकी मुझे कॉस्ट पड़ेगी 4000 रियाल। और उसके बाद वो गाड़ी अपने नाम पे लेके देगा, लेकिन वो गाड़ी जो किस्तें होती हैं, जो किस्त का सिस्टम चलता है इधर, ज़्यादातर जो अरबी गाड़ियां बाय करते हैं वो किस्त सिस्टम पे बाय करते हैं। वो जो किस्त है वो मेरी सैलरी से कटेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2000 रियाल सैलरी अर्न करूंगा तो 500 रियाल लाइसेंस का कट जाएगा, 1000 रियाल वो किस्त का काट लेगा, 500 रियाल जो होगा वो अपना
जो मेरा है वो जेब खर्ची होगी, जिसमें से मैं अपना खाना खाऊंगा, जिसका मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। अगर बाइक्स ख़त्म हुई तो 5 लाख प्लस बाइक राइडर जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, बाइक राइडर की हक में खैर होगी। आप सब ने परेशान नहीं होना। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अपने भाई को दुआओं में याद रखना, और जो वीडियो पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया से जो फैमिली वाले और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो बाइक राइडर के हक में दुआ करें, क्योंकि आजकल बाइक राइडर के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।